अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आखिरी क्लास है माइक्रोटिक की। इसमें मतलब जो आपकी कन्फ्यूजन है, हाँ इसके बाद क्लाउड, हाँ नहीं तो ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर गौर कर लें। डॉक्टर साहब आगे आ जाए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा। इसके बाद हम फिर क्लाउड को शुरू करेंगे। जो हमने क्लाउड पहले पढ़ा है उसकी वीडियो मैं बना के वो भी अपलोड कर दूंगा, उसमें जितनी भी कमांड्स हैं, ताकि आप उनको जो है ना वो फिगर आउट कर लें। आज हम पढ़ेंगे यूज़र मैनेजर, वॉच गार्ड, ट्रैफिक फ़िल्टर। हमने ट्रैफिक को किस तरह से फ़िल्टर करना है, हमने बाकी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी हमने इसको किस तरह से करना है। आपने इस पे वर्चुअल बॉक्स पे ना अपने माइक्रोटिक को जब इंस्टॉल किया था ना, उसने आपसे पहले सबसे पहले उसने ना आपसे पैकेजेस पूछे थे, आपने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। आपने गुजर साहब किया था इंस्टॉल माइक्रोटिक का माइंड किधर है। मैं कह रहा हूँ माइक्रोटिक को जब आपने इंस्टॉल किया था तो आपने उसको क्या कहते हैं, पैकेजेस को आपने सेलेक्ट किया होगा, किया था, ये दबाते हैं, उसमें हमारे पास ना वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने हॉटस्पॉट को इंस्टॉल करना है, PPOE को, DHCP, IPv6, ये सारे हमारे पास पैकेजेस होते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो डिवाइस है ना, इसमें मतलब हर पैकेजेस जो है ना वो पहले से इंस्टॉल नहीं होता। मसलन इसमें LCD का पैकेजेस पहले से नहीं होता, रेडियस मैनेजर नहीं होता, IPv6 जो है वो नहीं होता। इस तरह काफ़ी सारे जो पैकेजेस हैं ना वो डिसेबल होते हैं। उसके लिए अगर हमने उनको इंस्टॉल करना हो या ना हमने उनको देखना हो, हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सिस्टम में, उसके बाद हम जाते हैं जी पैकेजेस में। ये देखें मेरे पास ये हमने चूँकि मॉर्निंग में क्लास ली है तो उनको तब ये हमारे पास ये LCD, NTP और UPS और यूज़र मैनेजर के जो पैकेजेस हैं ना, ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं थे। इसको हमने इंस्टॉल किया, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीक़ाकार भी बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इंस्टॉल नहीं है, हमने इनको इंस्टॉल करना है। ये हम डिफरेंट दूसरे जो पैकेजेस हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं। हम सिस्टम में जाते हैं, हम रिसोर्सेज में जाके हम देखेंगे कि हमारे राउटर का जो आर्किटेक्चर है ना वो कौन सा है। अगर आप सर्वर को यूज़ कर रहे हैं ना तो आपके पास यहाँ पे x86 64 जो आपका x86 होगा, ठीक है, आर्किटेक्चर जो भी होगा आपका। आप VM पे भी इसको ओपन करेंगे, आपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है, x86 होगा। और अगर आप दूसरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोटिक जो है ना आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर पे यूज़ हो रही होती है, तो हर उसके हिसाब से आएगा। अभी हम माइक्रोटिक की वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे दो चीज़ें देखनी होती हैं। इसका आर्किटेक्चर देखना होता है, इसका हमें करंट वर्जन देखना होता है 6.46.8। हम जाते हैं माइक्रोटिक की वेबसाइट पे, हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो जाते हैं। माइक्रोटिक की हम वेबसाइट पे गए, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। आपके पास है ID रूम का ID पासवर्ड? नहीं, पहले तो ये अभी चल रहा था, कनेक्ट था। अच्छा अभी यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, इसको रिस्टार्ट कर दिया ना हमने। हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। ये देखो मेरे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, ARM64, MIPS BE, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास PC का भी है आर्किटेक्चर। अगर आपने सर्वर पे भी इंस्टॉल किया हुआ है सेम यही होगा। अच्छा, आप किसी में भी देखें यहाँ पे ना इसमें एक एक्स्ट्रा पैकेजेस है, एक फिर उसका रूट सर्वर है। इसमें अगर हम आते हैं, किधर है ये हमारा, इसमें हमारे पास मेन पैकेजेस हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं। एक्स्ट्रा पैकेजेस में हमारे पास इसकी एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह जो चीज़ें हमारे राउटर में हैं तो नहीं, लेकिन हम उनको खुद से मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास वर्जन कौन सा था, 6.468। इसमें हम यहाँ पे आते हैं, हम अपने राउटर के नीचे आके एक्स्ट्रा पैकेजेस में यहाँ पे क्लिक आउट करते हैं तो ये मेरे पास एक जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये 15 MB की है। हाँ जी, इसको हम देखते हैं जी। इसको ना हम अनजिप कर लेते हैं। वाईफाई को अब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हमारा इससे काम नहीं है अभी।
इसको हम डेस्कटॉप पे अनजिप कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ना सारे इसमें पैकेजेस ही हैं। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं 6.46.8, इसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अनजिप करते हैं। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास ना, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो पैकेजेस हैं वो इस फोल्डर में होंगे। इसमें मेरे पास यूपीएस का है, सिक्योरिटी का है, राउटिंग का है, ट्रिपल पी का है, ओपन फ्लो का है, एनटीपी का है जो मेरे पास टाइम के लिए होता है, डीएचसीपी का है, एडवांस टूल है, लोरा है, एलसीडी है, वायरलेस है, यूज़र मैनेजर है। हमने जिस पैकेजेस को भी हमने इंस्टॉल करने हैं, जिस तरह मेरे पास ये राउटिंग का है या ओपन फ्लो है, एनटीपी है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। जस्ट मैंने क्या करना है, इसको अपने विन बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, आपका आर्किटेक्चर ठीक हो, आपका वर्जन जो है वो ठीक हो। इसके बाद मैंने क्या करना है, सिस्टम में जाना है, इसको मैंने रीबूट कर देना है। मैं रीबूट करता हूँ, ये मेरा जो है वो अपग्रेड हो गया माइक्रोटिक पास। सिंपल था ये काम है, कोई इसमें मैनुअल इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई भी कुछ नहीं करना पड़ा। ये 5-7 सेकंड में रीस्टार्ट होगा और वो पैकेजेस मेरे पास जो है वो इंस्टॉल। नहीं, वो फिर हम चेक अपडेट करेंगे। यहाँ पे तो हम इतने स्पेसिफिक हैं ना, उनको हम मतलब लेके आए हो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रेडियस मैनेजर का ना ओवरव्यू लेते हैं। रेडियस मैनेजर क्या होता है, हम पेंट को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ना यहाँ पे आप लोग ये देखें, ये माइक्रोटिक था, इसमें मैंने पीपीओई प्लस हॉटस्पॉट जो है ना वो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ था। मेरे यहाँ पे 10 यूज़र कनेक्टेड थे, या हम 3 यूज़र कह लें, 1 2 3। मेरे पास यहाँ पे 3 यूज़र कनेक्टेड थे। मैंने कोई भी, अच्छा ये मेरा मैनेजर है, इसको हम एम का नाम दे देते हैं। ये मेरा मैनेजर है, ये माइक्रोटिक से कनेक्टेड है, चाहे वो वैन के थ्रू कनेक्टेड है चाहे लैन के थ्रू, अभी हम ये बात नहीं कर रहे। इसने यहाँ पे ना एक ट्रिपल पी का एक यूज़र बनाया, ट्रिपल पी का इसने एक यहाँ पे एक यूज़र बना दिया, फिर इसने एक हॉटस्पॉट का बना दिया। ये इसने बनाया था 12 तारीख को, ये इसने बनाया था 26 तारीख को। अब ये भी इंसान है ना, इसके पास एक बंदा आके आ जाता है, आके कहता है जी मैंने जो 12 तारीख को बनाया था ना, वो तो कहता है कि जी मैंने आपको आपका नेक्स्ट बिल जो है ना वो दे दिया है। जो 26 तारीख वाला है वो कहता है कि मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा, मैंने तो मतलब स्पीड ही नहीं दी हुई है वो। अब ये जो मैनेजर है ना, ये किसको कॉल करेगा, अब आईटी एक्सपर्ट है ना उसको कॉल करेगा, उसको कहेगा कि यार ये ना ज़रा चेक करो इसमें क्या मसला है, या उसके पास खुद के पास हाउ ना हुआ है तो वो खुद से डील करेगा। लेकिन इसका फिर हमारे पास एक सोल्यूशन है, यूज़र मैनेजर, जैसा कि आपने जिसको हम रेडियस सर्वर भी कहते हैं। वो क्या काम करेगा, आपके ना एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है ना वो खुद ही करेगा। वो आपके यूज़र को आपने कोई एक यूज़र क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे तो हम पीपीओई में जाके एक यूज़र क्रिएट करते थे, वो पीपीओई पे ही रन हो सकता था। आपने एक यूज़र हॉटस्पॉट में क्रिएट किया, वो हॉटस्पॉट में ही रन होगा। आप यूज़र मैनेजर में एक यूज़र क्रिएट कर देते हो जो उसको ऑथेंटिकेट भी करता है, अकाउंटिंग भी करता है, ऑथराइजेशन भी, यानी कि इवन उसकी जितनी भी डिटेल है ना वो क्रिएट करेगा। अब यूज़र मैनेजर आप इसको नेट पे सर्च कर लें, बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन है, यूज़र मैनेजर ये काम करता है वो करता है। लेकिन आज हम जिस यूज़र मैनेजर को पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे हर जितना भी हमारा काम है ना उसको इजी वे में कर देगा। लुक लाइक जिस तरह एक चाइल्ड नहीं काम कर रहा होता, जिस तरह आप कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, आपको एक एप्लीकेशन दे दी जाए, जो बंदा नेटवर्क से फेमिलियर भी नहीं है, मसलन आप होटल के रिसेप्शन पे जाते हैं, आप वहाँ पे वाईफाई अपने रूम में ऑन करवाना चाहते हैं, वो जस्ट आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड बना के दे देगा, आप अपने मोबाइल पे लगाएंगे और आपका मतलब जो वो चलता रहेगा। इसके पीछे अब क्या होगा, हॉटस्पॉट क्या है, पीपीओई क्या है, आपको किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको आईटी का बंदा चाहिए। एक यूज़र आ जाता है, वो कहता है कि जी मैंने तो बिल 26 तारीख को दिया है। नहीं, रेडियस मैनेजर हमारा सारा रिकॉर्ड रखेगा, किस यूज़र ने कितना टाइम नेट इस्तेमाल किया है, कौन सी उसने मतलब वेबसाइट ज़्यादा दी हैं, जो एडवांस है हमारे पास। हम चाहते हैं यूज़र का बिल ख़त्म होने वाला है, उसका मतलब बैलेंस ख़त्म होने वाला है, या उसका पैकेज एंड होने वाला है, उसको एक रिमाइंडर चला जाए, एसएमएस चला जाए, मोबाइल पे चला जाए उसको, या उसको ईमेल चले जाए, या उसके सामने जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हुए एक लॉगिन पेज आ जाए कि आपने नेट नहीं यूज़ किया। माइक्रोटिक में हम किसी यूज़र की वो रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं कि इसने फ़लाँ नाम से लिया है, फ़लाँ एड्रेस है,
हम उसमें उसका CNAC नहीं अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह एक रिक्वायरमेंट होती है ना पूरी। यूज़र मैनेजर में हम हर चीज़ कर सकते हैं। आज आपको एक IP अलॉट हुआ है, आपने डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है ना, 10 दिन बाद आपको कोई और IP अलॉट हो जाता है, 3 दिन बाद आपको कोई और IP अलॉट हो जाता है। उसका रिकॉर्ड किसने रखना है, उसका डेटाबेस किसने रखना है, ये सारा कुछ जो भी है ये हमारा माइक्रोटिक का जो यूज़र मैनेजर है ना, सारे काम यही करेगा। ठीक है। अब सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है ना, वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। यूज़र मैनेजर हमारे पास होगा कहाँ पे, यूज़र मैनेजर को हमने डिस्कस कर लिया है। यूज़र मैनेजर होगा कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, एक मेरे पास माइक्रोटिक है, ये मेरे पास माइक्रोटिक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, ये इसकी लैन है, ये इसकी वैन है। लें जी, अब ये माइक्रोटिक कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कराची में पड़ा हुआ है। और आपका जो यूज़र, आप एक सिस्टम लेते हो, उस पर आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हो, उस पर आप अपना जो यूज़र मैनेजर है, DMA सॉफ्टलैब है, सास है, या कोई भी यूज़र मैनेजर जो आपको पसंद है, PHP मैक्सबिल है, ETC, कई सौ मतलब हमारे पास कुछ फ्री अवेलेबल हैं, कुछ आप अपना एक यूज़र मैनेजर डेवलप करवा लेते हो। ये जी UK में पड़ा हुआ है जी, आपने CR से होस्टिंग खरीद लिया, आपने वहाँ पे यूज़र मैनेजर को इंस्टॉल कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप अपने माइक्रोटिक में जाओगे, माइक्रोटिक में जाके आप इसका जो IP है ना यूज़र मैनेजर का, इसका आ जाती है, लाइट आती है तो आपको बताते हैं किसका। अच्छा, ये मेरे पास कराची में पड़ा हुआ है, ये मेरे पास UK में पड़ा हुआ है, ये मेरे पास माइक्रोटिक है ना। अब मेरे पास ये एक यूज़र आता है यहाँ पे, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग पहले की ऑन है या अभी हुई। अच्छा, ये मेरे पास यूज़र आता है, मैंने माइक्रोटिक में एड्रेस किसका दिया हुआ है, UK का। ये मेरा जो यूज़र है ये यहाँ पे आएगा, मेरी वैन पोर्ट पे जाएगा, वैन पोर्ट से ये मेरे जो UK का है ना, उससे क्या कहते हैं कनेक्ट होगा। लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं, जो रियल टाइम सिनेरियो होता है, रियल टाइम सिनेरियो हमारे पास दो होते हैं। ये मेरे पास मेरा माइक्रोटिक है, ये मेरे पास वैन है, ये मेरे पास लैन है। यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा पोर्ट होती है, यहाँ मेरे पास ये जो वैन है ना, यहाँ पर मतलब अपने इंटरनल नेटवर्क में मैं एक कंप्यूटर रखता हूँ, कंप्यूटर पे मैं यूबंटू इंस्टॉल करता हूँ या अपना कोई भी लिनक्स इंस्टॉल करता हूँ, उस पर मैं अपना रेडियस मैनेजर है उसको इंस्टॉल करता हूँ और माइक्रोटिक को जो है उसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी जिस तरह एक बंदा है वो गुजरावाला में बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने रेडियस मैनेजर जो है वो अपना वो कहाँ पे रखा हुआ है, फैसलाबाद में रखा हुआ है, जो करंट सिनेरियो हमारे जो चल रहे होते हैं। या अगर आपका एक छोटा नेटवर्क है, आपको खुद से कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है रेडियस मैनेजर की, तो आप उसको अपने इंटरनल नेटवर्क में यानी कि सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन जो आज का हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम माइक्रोटिक से अजाफी काम ले रहे हैं। माइक्रोटिक के अंदर ही आपने देखा है कि हमने यूज़र मैनेजर जो है ना, उसका जो पैकेज है उसको हमने इंस्टॉल कर रखा है। ये देखें सिस्टम पैकेजेस, और ये मेरे पास यूज़र मैनेजर का जो पैकेज है ना, वो मैंने यहाँ पे ही यहीं पे ही मैंने उसको मतलब क्या कहते हैं इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैंने इसको एक्सेस कैसे करना है, मैं IP पे जाता हूँ एड्रेसेस में, यहाँ पे मेरे पास मेरी कोई भी IP है ना, उसके आगे मैं लिखता हूँ /userman, यूज़र मैनेजर नहीं लिखना है, यूज़रमैन। जिस तरह 192.168.88.1/userman, ठीक है। ये मेरे पास माइक्रोटिक का क्या है, यूज़र मैनेजर ओपन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका हमारे पास यूज़र नेम क्या होता है, पता है ना सबको। अच्छा, ये इन्होंने इस पे पहले हमने इस पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, इसको हम थोड़ा सा ना अच्छा जी, अब मैंने यूज़र मैनेजर तो ओपन कर लिया है। अब मैंने उसकी अपनी माइक्रोटिक के साथ कनेक्टिविटी भी करवानी है, क्योंकि मैंने माइक्रोटिक को बताना है कि आपके साथ ये यूज़र मैनेजर कनेक्टेड है, और यूज़र मैनेजर को मैंने ये बताना है कि आपके साथ ये राउटर बोर्ड कनेक्टेड है। अब आप देखें, एक यूज़र मैनेजर है वो 20 माइक्रोटिक को भी हैंडल कर सकता है, 40 को भी कर सकता है, 50 को भी कर सकता है। इसी तरह मेरा एक माइक्रोटिक है, वो डिफरेंट जो हो सकते हैं यूज़र मैनेजर, उनसे भी वो ऑथेंटिकेट कर सकता है कि नहीं। उसने यूज़र को ही लॉगिन करवाना है,
हो सकता है 3-4 कस्टमर हो, मेरी 3-4 डोमेन्स हो, तो वो उनसे भी कर सकता है। उसके लिए मैंने क्या काम करना है, ये देखें मेरे पास रेडियस का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं प्लस का, अच्छा मेरे पास इनकमिंग का ऑप्शन है, इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, रेडियस इनकमिंग के मेरे पास जो रेडियस है उसकी ट्रैफिक आ सके, अप्लाई किया, ओके। प्लस के साथ, अच्छा जो आपने देखा नहीं होगा वो कहते हैं हम आपको अपना पैनल दे देंगे, हम ये पैनल बना रहे हैं, इसको दूसरे पंजाबी जो हम अपनी लोकल ज़ुबान है उसमें हम पैनल कहते हैं कि हम आपको अपनी पैनल की एक्सेस दे देंगे, हाँ पैनल हम आप, अच्छा ये देखें, ये कह रहा है कि मैं रेडियस जो मैनेजर है उसको मैं किस किस चीज़ के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल के लिए कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने अगर DHCP अनेबल किया हुआ तो मैं DHCP के लिए भी कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि आपका जो रेडियस मैनेजर है ना, जो जहाँ पे पड़ा हुआ है मुझे उसका IP एड्रेस दे दें, अगर तो वो मेरी लोकल डोमेन में पड़ा हुआ है तो मेरा प्राइवेट होगा, अगर वो मेरी पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है तो मेरे पास उसका पब्लिक होगा। अभी मेरे पास लोकल डोमेन में है 88.1 में उसका दे देता हूँ। प्रोटोकॉल वो कह रहा है UDP रखना है, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट ही करेंगे ना, अगर यूज़र का पहले उसके साथ वो तो नहीं इंटरेक्शन करवाएंगे कि यूज़र पहले उसको रिक्वेस्ट भेजे, फिर वो अपना यूज़र आएगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड रेडियस मैनेजर को भेजेगा, वो उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको रिप्लाई कर देगा। पासवर्ड, अभी देखो मैंने एक रेडियस सर्वर इंस्टॉल किया है, मैंने उसका कोई पासवर्ड ही नहीं लगाया, इस पर मैंने कोई पासवर्ड ही नहीं दिया। अब कोई एक बंदा है उसको पता चल जाए कि जी इसके माइक्रोटिक में ना इस IP पे ना एक रेडियस मैनेजर इंस्टॉल है लेकिन उसको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, वो क्या करेगा, वो अपना कोई फेक रेडियस मैनेजर इंस्टॉल करेगा, करके उसकी जो उसको जो IP है ना वो 192.168.88.1 रखेगा और वो उसको मतलब एक्सेस मिल जाएगी मेरे सारे नेटवर्क की। तो हम यहाँ पे अपने रेडियस मैनेजर का पासवर्ड भी लगाते हैं ताकि किस लिए, क्योंकि जब हमारा हैंडशेक हो उसको भी पता चल जाए कि रेडियस मैनेजर को मैंने इसी माइक्रोटिक के साथ कनेक्ट होना है और माइक्रोटिक को भी पता चल जाए कि मैंने इसी रेडियस मैनेजर के साथ जो है वो कनेक्ट होना है। पासवर्ड लगा देते हैं हम जी 147852 और ये हमने ऑथेंटिकेशन पोर्ट, अकाउंटिंग पोर्ट टाइम, ठीक है ना, और अकाउंटिंग हमने इसका बैकअप लेना है कि नहीं, स्टेटस में हमारे पास आ जाती हैं कि हमारे कितने यूज़र ने लॉगिन होने के लिए रेडियस मैनेजर को रिक्वेस्ट की है या जो भी किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब देखो मैंने रेडियस मैनेजर को तो कह दिया है कि वो PPPoE और हॉटस्पॉट जो है ना उनके साथ वो लॉगिन करवा सके, लेकिन मैंने अभी ना रेडियस मैनेजर को वो हॉटस्पॉट को बताया ना मैंने PPPoE को बताया। PPPoE को मैंने बताना है, PPPoE पे मैं क्लिक करता हूँ और PPPoE इस पर सीक्रेट्स पे चला जाता हूँ और यहाँ पे देखो PPP ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग, यहाँ पे यूज़ रेडियस का ऑप्शन आ रहा है ना नज़र, कि अगर कोई यूज़र PPPoE का अकाउंट रखता हो और वो रेडियस के ज़रिए से कनेक्ट होना चाह रहा हो, मैं इस पर करता हूँ ओके, अप्लाई, ठीक है। अब मैंने हॉटस्पॉट को बताना है IP, हॉटस्पॉट में जाता हूँ, यूज़र प्रोफाइल में जो भी है मेरे पास, ये हमने हॉटस्पॉट नहीं कॉन्फ़िगर किया था, इस पर नहीं किया हुआ था, अच्छा ये रेडियस, यूज़ रेडियस, ठीक है, सिंपल सा मैंने ये काम किया है, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मेरा कोई भी यूज़र है, पहले मैंने रेडियस को कहा है कि आपने 2 तरीक़ों से जो मेरा यूज़र हो उसको लॉगिन करवा सकते हो, एक PPPoE के ज़रिए से, एक हॉटस्पॉट के ज़रिए से। अब मैंने हॉटस्पॉट को कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई यूज़र रेडियस मैनेजर से आ रहा है ना, ये पैनल से आ रहा है, तुमने उसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हम अपने यूज़र मैनेजर में जाएंगे, यूज़र मैनेजर में हम यहाँ पे राउटर्स में जाएंगे, जाके हम बता देंगे कि तुमने इस माइक्रोटिक को जो है ना कंट्रोल करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, नेम मैं कोई भी रख देता हूँ जी, जिस तरह नैपटेक, ऑनर इसका कौन है जी, एडमिन है। IP एड्रेस क्या है जहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है, जो मेरी माइक्रोटिक का IP एड्रेस है 88.1, इसका हमने पासवर्ड क्या लगाया था 1478552। अच्छा वो टाइम जोन कह रहा है, टाइम जोन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपके माइक्रोटिक का और आपके रेडियस मैनेजर का सेम होना चाहिए। आप बैठे हैं जी पाकिस्तान में, दूसरा बंदा बैठा हुआ है जी इंडिया में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, कई दूसरी अरब कंट्री में बैठा हुआ है, या आपका रेडियस मैनेजर किसी दूसरी कंट्री में पड़ा हुआ है। आपने यहाँ पे लगाया कि जी ये यूज़र 10 बजे लॉगिन हो सके, 12 बजे लॉगिन हो सके, आपने तो पाकिस्तान के हिसाब से टाइम मेंशन किया है ना, वो आपने माइक्रोटिक में मतलब ऐड कर दिया है, लेकिन आपका जो रेडियस मैनेजर है उस पर टाइम जोन चल रहा है UK का, तो वो कब लॉगिन होगा, जब UK में 10 बजेंगे या 12 बजेंगे। तो ये टाइम जोन जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा, आपकी सारा कॉन्फ़िगरेशन ठीक होती है, लेकिन यूज़र ही नहीं लॉगिन हो रहा था,
बाद में पता चलता है कि इसने तो टाइम जोन ही गलत मतलब सेलेक्ट किया हुआ है। ये मेजर एरर आता है। मेजर एरर को आपको बता दिया, एरर कोई नहीं होता, आप पॉलिसी अप्लाई करते हो, पॉलिसी नहीं आगे अप्लाई होती, आप राउटर रीस्टार्ट करते रहते हो, फिर अपना फॉल्ट चेकआउट करते रहते हो। तो ये टाइम जोन को आपने हमेशा चेक करना है कि आपके राउटर का और आपके रेडियस मैनेजर का टाइम आपस में सिंक हो। अच्छा, आपने किस किस चीज़ का लॉग लेना है? ऑथोराइजेशन का लेना है, ऑथोराइजेशन फेलियर का लेना है, अकाउंटिंग का लेना है, अकाउंटिंग फेलियर, कि आपका यूज़र कब लॉग इन हुआ है, कब उसने लॉग आउट किया है, किस बंदे ने आपके किस यूज़र ने पासवर्ड ने मतलब आपके माइक्रोटिक के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है। वो हम यहाँ पे सक्सेस का भी ले सकते हैं, फेलियर का भी ले सकते हैं, दोनों का हम ले सकते हैं। हमने ऐड किया है, अब क्या हो गया है, मेरा रेडियस मैनेजर और मेरा माइक्रोटिक आपस में सिंक्रोनाइज हो गया। सिंपल सी ये बात है। अच्छा, अब इसमें यूज़र्स भी आ जाते हैं, एक आ जाते हैं कस्टमर्स। कस्टमर को हम पहले ना एक मरतबा रिमूव कर देते हैं। मैं तो ओनर हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं प्रोफाइल बना भी सकता हूँ, प्रोफाइल डिलीट भी कर सकता हूँ, किसी यूज़र को बना भी सकता हूँ, मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सारों के यूज़र देख सकता हूँ। अब बात मेरे हैं रीसेलर। मैं डार साहब को कहता हूँ, डार साहब आप ना अपना नेटवर्क को रहने दें, आप मेरे से पैनल ले लें, पैनल लेने के बाद ना आप आगे नेट जो है ना वो बेचना शुरू कर दें। मैं डार साहब के नाम का एक यूज़र नेम बना दूंगा, प्रोफाइल्स मैं दूंगा डार साहब को बनी हुई, ठीक है ना, मैं डार साहब को प्रोफाइल दे दूंगा, डार साहब के पास बनी होंगी। डार साहब बस क्या करेंगे, एक यूज़र पे जाएंगे, यूज़र पे जाने के बाद 2 MB या 3 MB का जो है वो यूज़र क्रिएट कर देंगे। डार साहब के अकाउंट से जितने भी यूज़र क्रिएट किए होंगे वो माइनस हो जाएंगे, पैसे माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने डार साहब को एक एक्सेस देनी है, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पर लॉगिन जो है ना, इनका लॉगिन नाम लिख देता हूँ ज़ुबैर, पासवर्ड सेम ही हम रख लेते हैं। इसका मैं कह रहा हूँ इसका पेरेंट कौन है, एडमिन, यानी कि इसको एडमिन क्रिएट करने वाला है। रीड ओनली, रीड राइट, फुल ओनर, ये हमारे पास 4 मोड्स होते हैं। ये माइक्रोटिक में आपने देखे, माइक्रोटिक में भी होते हैं, हमारे पास 3 होते हैं। की थी इसकी लैब? अच्छा चलें, आपको वो भी आज लैब करवा देते हैं, मुझे याद करवाना है एंड पे। रीड ओनली पे ये होता है कि आपका जो आपने जिस बंदे को आप ऑथोराइज कर रहे हो ना, वो ना ही तो कोई यूज़र बना सकता है, ना ही वो किसी को रिमूव कर सकता है, वो जस्ट आपका व्यू कर सकता है। जिस तरह आपका अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं होती, उसने बस जस्ट देखना होता है कितने बंदों की बिलिंग आ गई है, कितनों की नहीं है। रीड एंड राइट का ये होता है कि वो किसी यूज़र को रिमूव भी कर सकता है, किसी को वो ऐड भी कर सकता है। हम कर रहे हैं फुल एक्सेस, उसमें ये होती है वो अपने राउट्स भी ऐड कर सकता है, वो आपके राउट्स भी रिमूव कर सकता है, ठीक है, वो किसी को ऐड भी कर सकता है, नई प्रोफाइल भी बना सकता है, लेकिन वो कोई नया पैनल नहीं क्रिएट कर सकता, वो लाइक एज ए आगे रीसेलर नहीं काम कर सकता। अगर मैं ओनर पे क्लिक कर दूँ वो तो फिर आप सारों को पता है उसके पास फुल परमिशन जो है वो आ जाती हैं। हम अमूमन जो यूज़ करते हैं वो रीड राइट का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी पब्लिक आईडी क्या है, इसकी पब्लिक होस्ट क्या है, ये बैकअप ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसको मैंने एक्सेस कौन कौन सी चीज़ों की देनी है, ये मेरे पास एक्सेस डिफाइन आ गई है। मैंने कहा कि जी ये जो पेरेंट जो राउट्स हैं ना, जो मैंने राउट्स क्रिएट किए हुए हैं, ये देखो, ये जो मैंने राउटर क्रिएट किए हुए, जितनी भी माइक्रोटिक अटैच की हुई हैं, ये उनको देख सकता है, मैं नहीं कभी भी नहीं चाहूँगा। अच्छा, जो यूज़र मैंने क्रिएट किए हुए वो किसी दूसरे बंदे का यूज़र तो नहीं ना देख सकता, तो मैं इससे भी जो है वो अनचेक ख़त्म कर दूंगा। मैं कहता हूं कि ये बंदा अपनी प्रोफाइल बना सके, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा जो प्रोफाइल मैंने देनी है वो ही बना सके। फिर मैं कहता हूं कि जी क्या ये बंदा अपनी लिमिटेशंस बना सके, मसलन नहीं बना सकता, जो मैंने उसको प्रोफाइल दी है 1 MB की जो मैंने स्पीड दी हुई है, ये उसको वही डिफ़ाइन कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ समझ लें, प्रोफाइल और लिमिटेशन में फ़र्क है। प्रोफाइल क्या होती है? प्रोफाइल ये है कि जी मैं कहता हूँ आप 2 दिन का पैकेज दे रहे हो, 30 दिन का पैकेज दे रहे हो, 1 मंथ का पैकेज दे रहे हो, 1 हफ्ते का पैकेज दे रहे हो, ये है मेरे पास प्रोफाइल। लिमिट मेरे पास ये, आपने 1 महीने का, आप फॉर एग्जांपल यूफोन आपको एक पैकेज देता है या जोंग आपको एक पैकेज देता है, रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक आप 50 GB जो है ना वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मेरे पास क्या हो गया, प्रोफाइल हो गई। और लिमिटेशन मेरे पास क्या होती है कि ये जो यूज़र सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इसको इंटरनेट की स्पीड कितनी मिले, किस टाइम से लेके किस टाइम ये यूज़ कर सके, ये लिमिट है, वो प्रोफाइल है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद पेमेंट गेटवेज,
इसमें माइक्रोटिक में आप पता क्या करते हैं, इसके साथ आप सिम कार्ड वाला जो GSM मॉड्यूल नहीं होता, आप उसको क्रिएट कर देते हैं। आपका यूज़र जैसे ही पेमेंट करना चाहता है या मतलब लॉगिन होता है, आपको वो TD रूम से आपको देखा होगा आपने, वो मैसेज आ जाता है आपका एक यूज़र है, आपने इसमें पेपाल के अकाउंट को ऐड किया हुआ है। अब होता क्या है कि आप किसी होटल में आपने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, या किसी बस में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, किसी जहाज़ में आपने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आपका यूज़र आता है, वो देखता है अच्छा यहाँ पे वाईफाई आ रहा है, आपने आगे ना रेट्स लगाए हुए हैं, ये किसी एरिया में आपने रेट्स लगाए हुए हैं कि जी आपने अगर 1 मंथ का पैकेज लेना है, 1 घंटे का लेना है, 2 घंटे का लेना है, उसके ये रेट्स हैं। वो वहाँ पे अपना यूज़र नेम खुद क्रिएट करता है, नीचे लिखा होता है आपने पेमेंट कहाँ से करनी है, पेपाल से करनी है, किसी और बैंक ट्रांसफ़र करनी है, जो भी आपको पेमेंट करनी है वो उसको सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करता है, उसको उसके मोबाइल पे या ईमेल पे यूज़र नेम पासवर्ड आ जाता है, वो उसको यूज़ करता है। जाहिर सी बात है मोबाइल पे ही आएगा या उसको वो डायरेक्ट आगे शो कर देगा। अच्छा, इसमें ना मेरे पास 2 है, कॉन्फ़िगर पेमेंट गेटवे, यूज़ पेरेंट पेमेंट। अब एक बंदा है जी, सर्वर तो आपने यूके में रखा हुआ है, यूके में आपको पता है पेपाल भी चलती है, हर चीज़ चलती है। पाकिस्तान में जैस कैश चलता है, तो हम यूज़र को कौन सी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये माइक्रोटिक से हट गया है। अब इसने क्या करना है, हमारी माइक्रोटिक को इसने कुछ नहीं देखना है, इसने पहले अपनी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस को देखना है, उसके बाद इसने माइक्रोटिक में सिर्फ एक काम करना है, यूज़र को लिमिट देना और यूज़र क्रिएट करना, बस, ठीक है। ये बाकी हमारा जितने भी रेडियस सर्वर होंगे ना, ये सारे अपने हिसाब से मैनेज हो रहे होंगे। इनमें से आपने अपनी मर्ज़ी की मतलब कर लेनी है। ये साइन अप ऑप्शन, ये साइन अप जिस तरह मैंने कहा कि एक यूज़र खुद आपके नेटवर्क पे आता है, आके चेक करता है कि उसने साइन अप होना है कि नहीं होना, और उसके नीचे फॉर्मेट है इसका, जो इस क्लाइंट है इसका टाइम एंड डेट कौन से फॉर्मेट में है, इसकी करेंसी कौन सी हो, जिस तरह मैं कह देता हूँ इसकी करेंसी PKR में होनी चाहिए, इसका टाइम जोन कौन सा होना चाहिए। बात फिर वही आ गई है ना, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, अब देखना मेरे पास यहाँ पे एक्टिव सेशन, रिपोर्ट्स, प्रोफाइल, पेमेंट, कितनी ऑप्शन आ रहे हैं। अब हम इसको करते हैं जी 192.168.88.1/userman। क्या था ज़ुबैर, इसको हमने लॉगिन किया। अब ये देखो, ये मेरे राउटर्स को एक्सेस कर रहा है, नहीं कर रहा, ये इसने इसके पास कस्टमर जो है ना उसका ऑप्शन नहीं आ रहा, हमने इसको एक्सेस नहीं दी। लेकिन अगर मैं इसी की जो एक्सेस है उसको ऑनर पे कर दूं तो इसके पास जो है वो फुल राइट्स आ जाएंगे। लेकिन समझिए आप लोगों के पास एक पैनल आ गया, आप DMA सॉफ्ट लैब को यूज़ करेंगे, सास को करेंगे, मैक्स बिल को कर लेंगे, कई 100 हज़ारों हैं, ठीक है, हर एक का काम डिफरेंट होगा, लेकिन ऑप्शंस उसमें यही होंगे, मेजर जो ऑप्शंस हैं वो यही होंगे। अच्छा, अब प्रोफाइल पे आ जाते हैं। प्रोफाइल हम बनाते हैं जी, प्रोफाइल प्लस के साइन पे हम क्लिक करते हैं, प्रोफाइल हम बनाएं जी, बनाएं क्या बनाते हैं जी, होम यूज़र की हम प्रोफाइल बना देते हैं। हम होम यूज़र की एक प्रोफाइल बना देते हैं। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, एडमिन के लिए बना रहे हैं, ज़ुबैर के लिए बना रहे हैं, हमने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। हम जी एडमिन के लिए बना रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी वैलिडिटी कितनी हो, अमूमन घरों में कितने दिन की चलती है, मंथ की चलती है। मैं अगर 30 डेज़ लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं 4 वीक लिख दूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं 30 डेज़ लिख दूँ और उसके बाद 00 30 डे और 30 डे 4 वीक, ये कितने दिन की हो जाएंगी, 1 महीना 4 वीक, यानी कि 2 महीनों की बन जाएगी। मैं क्या करने लगा था, मुझे आपने याद ही बुला दिए। हाँ, मैं आगे टाइम देने लगा था 30 डे, नहीं वो फिर इस तरह बनेगी, वो बनेगी 4 वीक्स 1 डे, इस तरह बनेगी वो। 4 हफ्ते और 1 दिन। हाँ, 4 हफ्ते 1 दिन, लेकिन हम 29 दिन, चलो जो भी है वो। ये क्या हो रहा है, 30 डेज़। अच्छा,
हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। आपने एक यूज़र नेम पासवर्ड बना दिया है, जो आपने बनाया है उसका टाइम अभी से स्टार्ट हो जाए। मसलन गुज्जर साहब मेरे पास आते हैं, गुज्जर साहब कहते हैं कि जी मैंने घर में नेट लगवाना है। गुज्जर साहब से पैसे लेता हूँ, आईडी पासवर्ड बना के ना इन्हें दे देता हूँ। गुज्जर साहब को मतलब आ जाती है जी शादी, आ जाती है किसी यार दोस्त की फ्री का मतलब खाना। गुज्जर साहब तो वहाँ पे चले जाते हैं, एक हफ़्ता वहाँ पे रह के आते हैं। फिर आके गुज्जर साहब जब मॉडम को ऑन करते हैं, जिसमें मैंने यूज़र नेम पासवर्ड कन्फिगर करके दिया था, तो 3 हफ्ते गुज्जर साहब का नेट चलता है। अगर मैंने नाउ पे क्लिक किया हो, गुज्जर साहब आ जाते हैं जी भाई बंदे ले गए कि मैंने तो 1 महीने के पैसे दिए थे, मेरा नेट ही जो है वो 3 हफ्ते चला है। अच्छा समझ लगी इस चीज़ की, इन दोनों ऑप्शन की। एक जब यूज़र पहली मरतबा लॉगिन हो तब उसका टाइम स्टार्ट हो, दूसरा जब मैंने यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिया मेरी तरफ से यूज़र अपना इंटरनेट यूज़ करे या ना करे। लें जी हमने एज फर्स्ट लॉगिन पे किया। इसकी प्राइस कितनी हो, क्योंकि हमने इसमें अपना अकाउंटिंग का भी सारा हिसाब किताब रखना है ना, इसकी हम 1200 कर देते हैं जी। अच्छा शेयर्ड यूज़र, ये कितने लोगों में मतलब हम इसको शेयर कर सकते हैं? जो मैंने गुज्जर साहब को यूज़र नेम पासवर्ड दिया वो कितने लोग और इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं नॉट यूज़ कर सकता हूँ कि बस जस्ट गुज्जर साहब, या मैं यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को कर सकता हूँ कि एट ए टाइम एक बंदा ही इसको यूज़ कर सके। अगर मैं दो पे कर दूंगा तो सेम टाइम पे इसी यूज़र नेम पासवर्ड को 2 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस प्रोफाइल को ये होते हैं अमूमन एक ही होता है भाई। आपने जो PTCL का यूज़र नेम पासवर्ड ले लिया है ना, वो आप ही यूज़ कर रहे हो और कोई नहीं कर सकता। हाँ जी नहीं आप देखो ना, पहले ऐसा पता क्या होता था, आप ना PTCL से ना लेते थे 20 MB का VDSL का, जो शेयरिंग कर रहे होते थे ना यूज़र नेम पासवर्ड, वो आपको ना यूज़र नेम पासवर्ड के पैसे दे रहे होते थे। फिर आपकी डाउनलोडिंग लिमिट पूरी हो गई है ना, आप एक यूज़र नेम पासवर्ड को क्या कहते हैं उसको रिमूव करते थे, अपने मॉडम की दोबारा सेटिंग करते थे, जो नेक्स्ट आपने यूज़र नेम पासवर्ड लिया होता था ना आप उसको इंटर कर देते थे। तो PTCL वालों को यही होता था कि ये जो पुराना यूज़र है ना इसकी डाउनलोडिंग लिमिट पूरी हो गई है, ये उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब जो है ना वो नेक्स्ट हो गया। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके मैक एड्रेस नहीं होता, आपका मॉडम का जो मैक एड्रेस होता है उसको बाउंड कर देते हैं और वो अपनी लैन के साथ बाउंड कर देते हैं। अब जो हो रहा है, अब होता ही है कि आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड लिया हुआ है ना वो उसी लाइन पे, यानी कि मतलब उसी वायर पे सिर्फ उसी बंदे के घर चल सकता है। नहीं मॉडम का नहीं, मेरे ख्याल में मॉडम का इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन वो बंद कर दिया था, क्योंकि यूज़र तो मॉडम चेंज करता रहता है। ये फाइबर लिंक वाले ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं, ये आपने अपनी सिक्योरिटी लगानी होती है। अच्छा मैं यहाँ से इसको सेव प्रोफाइल कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे लिमिट कोई नहीं लगाई, लिमिट मैंने कोई नहीं लगाई। मैंने लिमिट लगानी है ना, मैं ऐड न्यू लिमिटेशन पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ अब ये जो मैं रूल बना रहा हूँ ये सैटरडे संडे पे कब पे अप्लाई हो। मसलन मैं एक पैकेज दे रहा हूँ, वीकेंड का पैकेज मैं देना चाह रहा हूँ, या मैं मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे का एक पैकेज देना चाह रहा हूँ कि जी फ्राइडे सैटरडे संडे वाले दिन जो है ना ये इतनी स्पीड हो जाए, नेट डबल स्पीड पे हो जाए या नेट स्लो हो जाए। उसका मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ कि जी उसका टाइम स्टार्ट कब से हो। मसलन मैं कहता हूँ जी 2 बजे इसका टाइम स्टार्ट हो और एंड कितने पे हो, 23 बज के, यानी कि रात जो है ना वो 12 बजे हो। मैं जिस तरह यूफोन आपको पैकेज नहीं दे रहा होता या जैक पैकेज दे रहा होता है, संडे ऑफर दे रहा है, सैटरडे ऑफर दे रहा है, ये मेरे पास सेम वही चीज़ है। अच्छा अब वो कह रहा है कि जी हमने एक लिमिट क्रिएट करनी है। मैं न्यू लिमिट पे क्लिक करता हूँ। लिमिट का वो कह रहा है कि नाम क्या है। मैं कह रहा हूँ जी ये मेरे पास लिमिट है 2 MB, ठीक है 2 MB। इसका वो कह रहा है कि ओनर कौन है, मैं कह रहा हूँ एडमिन है। वो कह रहा है कि जो यूज़र 2 MB की लिमिट के अंदर है वो कितनी डाउनलोडिंग कर सके। डाउनलोडिंग हमने अनलिमिटेड रखनी है। वही आपको याद आ रहा होगा जब आप प्रोफाइल बना रहे थे हॉटस्पॉट PPO वाली वो सारी बातें। आपने अपलोडिंग लिमिट कितनी रखनी है, ट्रांसफ़र अप टाइम की। अच्छा वो कह रहा है रेट लिमिट्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 MB या 2048, ऐसे ही है 2048 के लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 M। बर्स्ट रेट का आपको पता है क्या होता है?
मेरा एक यूज़र है, मसलन गुज्जर साहब हैं, इन्होंने मतलब ना जब भी यूज़ किया है ना मोबाइल डेटा ही यूज़ किया है। इनका अब आपको पता है मोबाइल में काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती हैं, वो वाईफाई के थ्रू ही वो मतलब डाउनलोड हो रही होती हैं, या वो वाईफाई के थ्रू ही अपना जो एक्सेस कर रही होती हैं। अब यूज़र गुज्जर साहब जैसे ही आएंगे ना, वो नेट से कनेक्टेड होंगे, वो जितनी भी सारी ऐप्स हैं ना, वो अपना डेटा जो है ना वो उसको सेंड करना शुरू कर देंगी, डाउनलोड करना शुरू कर देंगी। ऐसे ही है ना। तो मैं कहता हूँ कि जी जब ये यूज़र नेट के साथ नेट को ऑन करे ना, इसको ऑन होते सारी ना 4 MB की स्पीड मिले। ये देखें 4 MB। अच्छा, अब जब मेरा यूज़र ऑन होगा, उसको ऑन होते ही 4 MB की स्पीड मिलेगी। कितनी देर तक मिलेगी ये मैंने बरस टाइम में बताना है, ठीक है। मैंने बरस टाइम में बता देना जी, मैंने कहना जी 10 मिनट 30 सेकेंड 20 सेकेंड, या जो भी मैंने टाइम डिफाइन करना है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि इतने टाइम तक जो गुज्जर साहब है ना उनको इतनी स्पीड मिले। इससे क्या होगा, गुज्जर साहब को फील नहीं होगा, वैसे ये कनेक्ट होंगे होते सारी इनको मतलब फील आउट होगा कि ये जो नेट है ना ये स्लो है। लेकिन आपको पता है गुज्जर होते हैं, गुज्जर तो सियाने बहुत होते हैं। अब होगा क्या, गुज्जर साहब ने फील आउट कर दिया कि जैसे ही ना मैं 10 मिनट तक नेट से कनेक्ट रहता हूँ ना, तो मुझे स्पीड जो है ना वो 4 MB की आ रही होती है। इसी वजह से मुझे गुज्जर जो है ना वो पसंद है। लगी है समझ आप लोगों को क्या होगा। अब गुज्जर साहब 10 मिनट बाद अपना मॉडम बंद करेंगे, मॉडम बंद करने के बाद दोबारा ऑन कर देंगे, फिर क्या होगा, मेरा बर्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ देखा, तो आप लोगों से पहले इसने ये है। हाँ, अगला के बंदे गुज्जर है, ये पुलिस ही बना देगा। मॉडर्न में ऑप्शन होता है कि रीबूट, हाँ 9 मिनट और 50 सेकंड के बीच पुलिस ही लगा देगा। 59 सेकंड पे लगा देगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी IT का, ठीक है जी। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम फिर अच्छा अब देखो घर में एक यूनिवर्सिटी है ना, किक्स में हम पढ़ रहे हैं। अब गुज्जर साहब तो आते हैं गेमें खेलने के लिए, कुछ लोग आते हैं वो बर्थडे के स्टेटस लगाने के लिए। तो अब जो टीचर्स हैं उन्होंने भी नेट यूज़ करना है, जो ऑफिस वाले हैं उन्होंने भी यूज़ करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी यूज़ करना है। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 प्रोफाइल बना ली हैं, स्टूडेंट, टीचर और ऑफिस। हम जो टीचर्स हैं उनको हम कर देंगे 1। इससे क्या होगा, मेरा जो रेडियस मैनेजर है ना या मेरा माइक्रो टिक है, वो पहले टीचर्स की जो ट्रैफिक है ना उसको अलाउ करेगा। मतलब मेरे पास 100 MB का नेट है, 100 MB मेरा फुल हो गया है। अब क्या होगा, पहले जो टीचर्स की पैकेट्स है ना वो मेरे पास जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल 50 MB यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 100 MB का नेट है ना, उसके बाद ऑफिस वालों की मैं 2 3 4 5 कर देता हूँ, मैं ये 6 कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑफिस वाले हैं ना उनके जो पैकेट्स हैं ना वो जाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम 10 पे रखेंगे। होता भी यही, इन्होंने आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिए हुए हैं ना, आपकी जो स्पीड है वो कम हो गई होगी, आपको शायद याद हो। अच्छा, इसको हम होम यूज़र हैं, इनको हम नॉर्मली जो है ना हम इसको रखते हैं जी 4 या 5 पे रखते हैं। जो ऑफिस होते हैं ना हमारे यहाँ, जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम 1 पे रखते हैं, ठीक है। ये हर एरिया के हिसाब से होता है। इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 कर देते हैं। ऐड को करता हूँ। थ्रेशोल्ड की एक वैल्यू होती है कि मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सके, इसके बाद इससे ज़्यादा ना हो जा सके। हाँ लिमिट है। 4 MB की तो मैंने लिमिट लगा दी है। 4 MB की लिमिट लगाने के बाद मैं 3 MB का थ्रेशोल्ड रख देता हूँ। लगी समझ? लिमिट तो मैंने 4 MB की लगाई, लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू। अच्छा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास ये जो प्रोफाइल बनी है ना होम यूज़र की, इस पे मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ ऑलवेज। सेव प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्या है, मेरी होम यूज़र पे कितने की 2 MB की जो रेट लिमिट है ना वो अप्लाई हो गई है। अब मैं यूज़र्स में आता हूँ, एक यूज़र मैं क्रिएट करता हूँ 1। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मेथड हैं, एक यूज़र क्रिएट करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 5। आपकी यूनिवर्सिटी में नया बैच है, नए स्टूडेंट्स आए हैं, कितने यूज़र होंगे? आप हर बंदे को तो IT रूम में नहीं ना बुला सकते। आप CR को एक लिस्ट दे देंगे, CR को कहेंगे जी ये इनके ना रोल नंबर वाइज जो यूज़र नेम्स और पासवर्ड हैं
वो क्रिएट कर लें। आप चाहते हैं आपने अपने मोहल्ले की दुकान पे ना वॉचर्स नहीं होते जिस तरह यूफोन के कार्ड होते हैं, इस तरह आपने उनको प्रिंट आउट करवा के रखना है। वो आपने कैसे रखना है, वो सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो हमको ये यूज़र मैनेजर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मैं इसका यूज़र नेम रखता हूँ 123, पासवर्ड रखता हूँ 123, ओनर इसका कौन है, एडमिन। और अच्छा ये मैं रखता हूँ इसका आईपी एड्रेस, मैंने इसको ना कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देना है तो वो मैं इसको यहाँ पे एलोकेट कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है वो आईपी एड्रेस पहले कहीं पे यूज़ हो रहा हो। मैं बाइंड ऑन फर्स्ट यूज़ पे अगर क्लिक करूँगा ना तो मेरा यूज़र जैसे ही लॉगिन होगा ना उसके लिए एक आईपी जो है ना वो रिजर्व हो जाएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन होगा फिर उसको वो आईपी है, ठीक है ना। और कॉलर आईडी क्या होती है, मैक एड्रेस होता है, आप लोगों को पता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है शेयर यूज़र, एक यूज़र नेम पासवर्ड कितनों में शेयर हो सकता है, लेकिन देखो उधर मैंने प्रोफाइल को रखा हुआ है 1, ठीक है ना। तो ये गलती की है ना, मुझे यहाँ तो प्रोफाइल को नॉट शेयर पे रखना चाहिए था या अनलिमिटेड पे रखना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपने दोनों चीज़ों को मुंतखब रखना है। और यहाँ पे आप 10 यूज़र को कर देते हो, वहाँ पे आपने नॉट शेयर रखा हुआ है तो कोई फ़ायदा तो नहीं ना होगा। इसके बाद प्राइवेट इंफॉर्मेशन आ जाती है, वायरलेस आ जाता है। ये पासवर्ड है ना, जिस तरह आपका मतलब ईडी रूम का है उसके लिए ये इंक्रिप्शन इसकी सारी। और इसके नीचे मेरी ये देखो, ये यहाँ पे प्रोफाइल्स आ रही हैं। अगर आपका वायरलेस यूज़र है, उसका ईमेल, उसकी लोकेशन क्या है, ये हमारी नहीं है। अच्छा सॉरी, वायरलेस, ये मेरे पास उसकी हमने प्रोफाइल सेलेक्ट की है, हमने होम यूज़र को सिलेक्ट किया है। आगे 1200 आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो एडवांस रेडियस मैनेजर है वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप मतलब उनकी जो तस्वीर है ना, शनाख्ती कार्ड की या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको भी अपलोड कर सकें। ये जस्ट माइक्रोटिक का छोटी सी इसकी है चीज़ें, ये उस पर अपलोड हो रही है। यहाँ पे मैं उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये जो मेरे पास यूज़र है ना ये हो गया। अभी ये मेरे पास एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे इसकी जो प्रोफाइल है उसके नीचे बल्ब का निशान बना होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये फिर ही लॉगिन हो सकता है। अभी हमने जस्ट यूज़र क्रिएट किया है। अगर मैंने ज़्यादा यूज़र क्रिएट करने हो, ऐड पे क्लिक करता हूँ, बैच पे क्लिक करता हूँ। ओनर कौन है, एडमिन, या मतलब मैंने ज़ुबैर को करके देनी है। नंबर ऑफ़ यूज़र मैंने 10 यूज़र क्रिएट करनी है, 100 करनी है, 1000 करनी है। अच्छा, यूज़र नेम प्रीफिक्स मसलन मैं अनलिमिटेड क्या है, कभी होता है 700 1000, चलो ऊपर लिख दो लिमिट नंबर ऑफ यूज़र में। मैं चाहता हूँ जिस तरह क्या है जिस जगह अंदर आपका टू किस तरह है यूईडी का वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब आइडिया दे देना कोई, मतलब किस तरह होता है सर। 25001। अच्छा 25001 आगे डिपार्टमेंट भी होता है डैश के बाद जी। जिस तरह हम CS लिख देते हैं, ठीक है, डैश। उसके बाद मैं कह देता हूँ कोई भी इनके कॉमन वर्ड आ जाए, मतलब गिनती आ जाए, इंग्लिश आ जाए, जो भी है वो नीचे स्पेसिफाई कर देता हूँ। अच्छा, मैं यूज़र नेम की लेंथ देखो, अब वो यूज़र नेम की जो लेंथ है ना, ये CS तो मैंने लिख दिया, CS के आगे 6 नंबर जो है ना वो ऐड होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं काउंट होंगे, ये यूज़र को लॉगिन करने पड़ेंगे, लेकिन इससे आगे 6 लफ्ज़ होने चाहिए। फिर मैंने ऑप्शन दिया कि जी जितने भी मैं यूज़र क्रिएट करूँ ना, यूज़र नेम तो सबका डिफरेंट हो लेकिन पासवर्ड सबका सेम हो, उसके लिए मेरे पास भी ऑप्शन है। पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए, 2 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए, है ये जितने मेरे पास सारी ऑप्शन हैं। ये देखो, मैं कहता हूँ पासवर्ड सबका सेम होना चाहिए, मैं कहता हूँ आगे ना 3 लफ्ज़ होने चाहिए। ये देखो 16 लफ्ज़ों तक मैं जो करैक्टर है 3 लफ्ज़ों का मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी ये जितने भी यूज़र नेम पासवर्ड हों, ये जैसे ही लॉगिन हो इनका जो हर एक के लिए अलग-अलग से IP जो है वो बाइंड हो जाना चाहिए। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर ये वायरलेस के लिए अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वायरलेस का इनको पासवर्ड मैंने क्या देना है, अगर लगा हुआ हमारे यहाँ तो वैसे ही ऑन है ना, इनको कौन सी असाइन करनी है, ठीक है ना, आपने अभी से क्रिएट करना शुरू करनी है। होम यूज़र को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखना मैंने 10 किए हैं, ठीक है, और 3 आगे मैंने वर्ड रखे हैं। ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये उसने क्या कर दिया, उसने क्रिएट कर दिया। अभी ये देखो 7RC-GPS 3 यूज़र हैं। अब मैंने ये जितने भी यूज़र हैं ना,
इनको मैंने प्रिंट आउट करना है। अच्छा ये देखो, ये एडिट और डिटेल से तो मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ ना। मैंने इनको जनरेट करना है और वाउचर्स पे मैंने क्लिक करना है। वो कह रहा है कि ब्रेक आफ्टर, मतलब हर यूज़र नेम पासवर्ड के बाद ना जो नेक्स्ट ब्रेक होनी चाहिए, 2 यूज़र नेम पासवर्ड के बाद ब्रेक होनी चाहिए, 3 यूज़र नेम एक पेज में, मतलब वो पूछ रहा है कितने होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जी ब्रेक नहीं मुझे चाहिए, या मतलब मैं कह देता हूँ जी 6 यूज़र नेम पासवर्ड के बाद ना ब्रेक होनी चाहिए। और मैं ये फ़ाइल को डाउनलोड भी करना चाह रहा हूँ। जनरेट पे मैंने क्लिक किया, ये फ़ाइल मेरे पास एक डाउनलोड होगी। अब आप लोग ये देखो, वो कह रहा है जी 4 वीक 2 डेज़, 30 डेज़ हमने रखे थे ना। ये यूज़र नेम पासवर्ड कितनी देर के लिए, 4 वीक 2 डेज़। लॉगिन आपका क्या नाम है, 123, ये देखो, और पासवर्ड क्या है 123। ये 4 वीक 2 डेज़ 25001 CS 7RC 7RC इसका ये CS GBS, ये इसका पासवर्ड ये है। यानी कि उसने हर एक को डिफरेंट जो है ना ये प्रिंट करके दिए। शाह आलम मार्केट चले जाएं, वहाँ से पारा ले लें, उसको पानी में मिक्स कर लें, जो आपने काट के इसको प्रिंटर पे प्रिंट किया हुआ है। आपको ये टेम्पलेट अच्छी नहीं लग रही, नेट पे सर्च कर लें, रेडियस मैनेजर टेम्पलेट्स, लाखों टेम्पलेट्स आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, ठीक है ना। कोई रेडियस मैनेजर और होगा वो आपको अपने हिसाब से दे देगा। मतलब खूबसूरती जो जिस तरह यूफोन के कार्ड होते हैं ना ऊपर, वो आपको क्या लगता है वो अकेला अकेला लिखते हैं, नहीं, वो एक कमांड इसी तरह जनरेट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे जो है वो प्रिंट आउट हो जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, अच्छा एक बंदा जी, ये जनरेट पे क्लिक करना है। नहीं वो देखिए ये हर चीज होगी। तुमने किसका देखना है, स्क्रॉल डाउन क्या करना है? हाँ क्या देखना चाह रहे हो? सेम नहीं होगा किसी का भी। नहीं सेम नहीं होगा। क्या देख रहे हो? सीक्वेंस नहीं चलता, वो शफल होता है। यार ये गुजर ना इन चीज़ों में ना बहुत, तुम बहुत आगे जा सकते हो लेकिन तुमने जाना नहीं है। आगे दीवार है। अच्छा जी अच्छा, इसमें ना मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें देख लें। एक्टिव सेशन मेरे पास कितने हैं, एक्टिव यूज़र मेरे पास कितने हैं, रिपोर्ट मैंने जनरेट करनी है, टोटल की करनी है, किस बंदे की करनी है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक मैंने रिपोर्ट जनरेट करनी है, इसने कितने यूज़र क्रिएट किए हैं, कितने इसके यूज़र लॉगिन हुए हैं, कितनी इसने ट्रैफिक जनरेट की है, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपको पहले कहा है ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये डिपेंड करेंगी हमारे रेडियस मैनेजर के ऊपर कि हमारे पास जो रेडियस मैनेजर है वो कितना अच्छा है। इसके बाद जी एडवांस सर्च आ जाती है। आपने किसी यूज़र का डेटा सर्च करना है, इन सारी चीज़ों को ना आप देख सकते हैं। हाँ जी, जैसे हम यूनिटी में गेस्ट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें ईमेल में लॉगिन और पासवर्ड आता है, वो क्या रेडियस के थ्रू आता है? हाँ, कोई पासवर्ड इसी तरह का होता है? हाँ बिल्कुल। अभी ये देखो सेटिंग पे जाते हो, आपके पास ये देखो टैब्स है ना, आप चाह रहे हो अभी आपके पास ये यूज़र, आप राउट्स पे जाते हो ना, राउटर्स पे या यूज़र्स पे जाते हो, आपके पास यूज़र नेम, टोटल टाइम, टाइम लेफ्ट, एक्चुअल प्रोफाइल आ रही होती है, आपके पास उसका पासवर्ड नहीं आ रहा। आप चाह रहे हो कि आपको पासवर्ड भी नज़र आना शुरू हो जाए, आप इस पर क्लिक कर देते हो। पासवर्ड आपको कहाँ पे नज़र आना शुरू हो, ऊपर नीचे, सबसे पहले क्या कौन सी चीज़ नज़र आनी शुरू हो। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। उसने कितना डाउनलोड कर लिया है, लास्ट यूज़ IP उसका क्या है, मनी यूज़ उसको, उसके पास कितना पैसे लेफ़्ट रह गए, उसके पास कितना टाइम लेफ़्ट रह गया, यूज़र की डिटेल्स आपने देखनी है ना। अभी ये देखो हमने पासवर्ड पे क्लिक किया है ना, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैं यूज़र्स पे जाऊँगा और मेरे पास ये पासवर्ड, ये देखो, अच्छा स्टाइल है, ये देखो मेन बैकग्राउंड है आपके पास, ये सारी चीज़ें, ये लोगो, ये माइक्रोटिक का ये लोगो लगा हुआ है ना, लोगो टेक्स्ट क्या है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। टेम्पलेट्स, हेडर, रो, फुटर, हर चीज़। अभी ये किसकी है, हमारे पास CSV फाइल की है, ये वाउचर की टेम्पलेट है जो अभी हमने डाउनलोड किया था ना वाउचर, ये उसकी टेम्पलेट है, आप उसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। ये लैंग्वेजेज है आपकी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इसमें है,
पेमेंट गेटवेज के हैं, पेपाल है, authorize.net है, आपने जिसको अनेबल करना है। साइन अप का ऑप्शन आपने देना है, अगर देना है तो किस तरह से देना है कि आपका जब यूज़र साइन अप करने के लिए आए तो उसको आपने कैसे करना है, ये जो भी तुमने क्वेश्चन किया है उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है। यूईडी के पास तो वो आपको पता है पूरी टीम है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, हर चीज़ है, तो उसको कर सकते हैं। आपने कैसे करना है, आपने कोई रेडियस मैनेजर ऐसा देखना है जिसमें ये सारी बिल्ट इन चीज़ें जो हैं ये मौजूद हो। अभी हम इसमें कोई और चीज़ कोई रहती हो ये चीज़ें ना, अच्छा ये लोग हैं हमारे पास कि कौन सा यूज़र लॉगिन हो गया है, कौन सा लॉग आउट हो गया है, आपको पता है ना लोग सारे आ रहे होते हैं। कोई हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाना ये है कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसको वाईफाई से दोबारा कनेक्ट करते हैं, मैं आपको एक रेडियस मैनेजर दिखा देता हूँ जो मोस्टली जो पाकिस्तान में ना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक तो ना, अच्छा इसके बाद अभी हमने थोड़ा सा माइक्रोटिक की ट्रैफिक को देखना है, उसके बाद क्या देखना है हमने, आपने कोई टेस्टिंग करना है, आपने कोई पैकेट सेंड करना है। टेस्टिंग भी तो आपकी है ना, कौन कौन आप किस आईपी को यूज़ कर रहे हो, उसके बल्कि ना मैं आपको यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते, एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा कि मसलन मेरे नेट से कनेक्टेड होके कौन सा बंदा कौन सी वेबसाइट को देख रहा है, कौन सी पोर्ट से देख रहा है। लोग गुजर साहब ने ये काम कर दिया, अगर इन्होंने अपना नेटवर्क शुरू कर दिया। उसके बाद रीड एंड राइट जो यूज़र मैंने आपको बताया अभी आपने बनाने, वो हम अभी देख लेते हैं। और कल रखें या परसों रखें इसका मेकअप की एक लैब का एग्जाम रख लेते हैं माइक्रोटिक का फाइनल। कौन सा अच्छा जी, ये DMA सॉफ्ट लैब है, ये सारे काम करती है, 17 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, PPP हॉटस्पॉट PTP PPTP, ठीक है। ये SMS सर्विस की भी सहूलत देती है, ये आपके IP एड्रेसेस, पोर्ट, यूज़र नेम, टाइम प्रोटोकॉल, रेडियस, डॉस, हर चीज़ को आपके ये सपोर्ट करती है, ठीक है ना। ये इसके रीसेलर्स आप देख लें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें। अभी आप देखिएगा ये कितने कॉस्टली होती हैं, इंटरनेट पे फ्री भी हैं, हर चीज़ भी हैं। इसकी किधर है जी रीसेलर्स ऑनलाइन शो, हाँ जी। अब ये देखो, ये इसकी रेगुलर लाइसेंस प्राइस है। आप लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हो ना, ये PHP पे बना हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हो इसको। वो कहता है कि लाइट है, आप कहते हैं इसमें सिर्फ 200 यूज़र ऐड कर सकते हो, 10 नेटवर्क ऑटोनोमस सिस्टम आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेटवर्क ऑटोनोमस सिस्टम को तो आप लोगों को पता होगा ना। और 99 वो इसकी आपसे कॉस्ट ले रहा है, कितनी, हाँ यानी कि 15,000 के करीब मेरे ख्याल में बन जाती है अगर हम पाकिस्तान में आज के डेट्स में इसको काउंट करते। जो नॉर्मल है ना, जिसमें हम अनलिमिटेड यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें कार्ड सिस्टम की भी देता है, कनेक्शन ट्रैकिंग सिस्को की भी देता है, मैक्स नंबर ऑफ यूज़र्स है, ठीक है ना, वो कितने में दे रहा है, वो $249 में दे रहा है। तो ये कोई इतना मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी PHP और थोड़ा सा MySQL डेटाबेस आता है ना, तो आप अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं। $249 ये इसके कितने दे रहा है ये पर अच्छा लाइसेंस फॉर 1 होस्ट है और 1 ईयर के अब वो आपको ले रहा है 1 साल के लिए। अच्छा ये एनुअल उसके रेट्स हैं, आपने लाइसेंस तो आपने ले लिया है ना, अब आपने हर साल उसको फीस कितनी देनी है, लगी समझ इस चीज़ की? लोग देते हैं जनाब। और डॉक्टर साहब जिसका मैंने आपको कहा है ना, यही होता है कि मतलब आपका क्लाइंट नहीं बात करता, वो अगले साल फिर आपके पास आएगा जब वो उसको कहेगा ना कि जी बिल पे करो, तो अगले साल फिर आएगा। वो आ नहीं सकता आपका कोई भी क्लाइंट आपका। हाँ वो गुज्जर साहब, अच्छा गुज्जर साहब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। गुज्जर साहब की शादी थी, नहीं गुज्जर साहब ने ना एक बंदे को ना वो दे दी DMA सॉफ्ट लैब इंस्टॉल करके दे दिया। अब गुज्जर साहब की शादी है, वो बंदा कॉल पे कॉल कर रहा है, गुज्जर साहब कहते हैं नहीं जी नहीं जाओ, मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं देनी। वो बंदा किसी और बंदे को हायर कर लेता है, ये गुज्जर साहब के ना पैसे नहीं देता। 1 साल बाद ना उसको दोबारा गुज्जर साहब याद आएंगे जब उसका सारा नेटवर्क डाउन हो।
हाँ वो फिर गुज्जर साहब की मिलने गए, या तो उसको अपना जो सर्वर है वो दोबारा से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, हर यूज़र को उसको मतलब दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा सारा जितना भी उसका, या फिर उसको गुज्जर साहब के मिलते तक डालना पड़ेगा। गुज्जर साहब कुछ नहीं होता यार, पहले पैसे लेंगे पुराने। हाँ पहले पुराने पैसे लेंगे फिर नेक्स्ट चार्जेस लेंगे, ठीक है ना। तो क्लाइंट आपका जो भी होता है ना वो कभी भाग नहीं सकता होता, किसी न किसी मतलब वो चीज़ है आपकी वो मतलब गार्ड के नीचे आना होता है उसने, ठीक है। आपने एक छोटा क्या हुआ, हाँ हर जगह पे होता है। अच्छा अब और इसमें रेडियस, अच्छा रेडियस के हवाले से कोई और चीज़ बताए, कोई चीज़ रहती हो हमारी। इसके पाकिस्तान में भी रीसेलर बैठे हुए हैं, इसको क्रैक करने का भी तरीका है। क्रैक हम इस तरह से करते हैं, ये रीसेलर्स हैं, पाकिस्तान को सर्च करते हैं, क्यों नहीं होगा अल्लाह के बंदे। ये देखो इसको क्रैक करने का तरीका कार क्या है। अच्छा इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये आपको ना आपके मैक एड्रेस पे ना लाइसेंस देते हैं। मसलन आपका लैंड कार्ड है ना, उसके मैक एड्रेस पे आपको ये देंगे। अब आपने लाइसेंस, गुज्जर साहब ने लाइसेंस ले लिया, आपको पता है लिनक्स में तो मैक एड्रेस चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं। आपने एक मतलब लैंड कार्ड लगाया है, मसलन ये एक्सटर्नल लैंड कार्ड है, उस पर आपने लाइसेंस ले लिया है। अब वो लाइसेंस आगे 20 बंदों, 30 बंदों, 40 बंदों के पास चल रहे हैं, क्योंकि आपने जब इसकी लाइसेंस की देनी है ना, तो ये आपसे क्या देखेगा, आपका मैक एड्रेस के साथ उसको डिक्रिप्ट करेगा। आप IP की जो कमांड देते हैं वहाँ पे जाके आप उसको थोड़ा सा सर्च कर लें, कितना आसान है लिनक्स में, आप उसको चेंज कर लें अपना लाइसेंस लेवल। अब किसी बंदे को ये बात नहीं पता, हो सकता है मैंने पता नहीं कितने बंदों को ऐसे करके दिया हो, वो हमें सर्वर भेज देते हैं ना, इसमें इंस्टॉल करके दे दें, हमने तो उनको इंस्टॉल करके दे देना है सब, बड़ा सा टेक्निकल, ठीक है ना। तो ये बंदे हैं, इनसे आप रब्ता कर लें, इन्हें कहेंगे जी हमने DMA सॉफ्ट लैब लेना है। अच्छा मज़े की बात है, आपको इंस्टॉल नहीं ना करना आता, आप यूबंटू का सर्वर लगाओ, इनको कॉल कर दो कि जी इस पे ना मुझे इंस्टॉल कर दे, तो ये 24 घंटे का टाइम मांगते हैं, आपको इंस्टॉल करके ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ करके दे देंगे। अब गुज्जर साहब को तो लिनक्स भी नहीं आता था, लेकिन अगले बंदे की नज़र में यार ये बंदा बड़ा एडवांस है, इसने मुझे, इसमें हम लिनक्स सर्वर जो आप लोगों ने पढ़ा है वो यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ आप कम अज़ कम ना एक छोटी सी कोशिश ये कीजिएगा, कोई 10-12 ना लाजमी सर्च आउट कीजिएगा रेडियस मैनेजर। हाँ जी क्या कर रहे हैं शादी, आपका कोई जानने वाला है इनमें से? नहीं सर, जेफाइट्स का पता है बस। किसका पता है? जेफाइट्स का, जो ट्राइस्टार टेक्नोलॉजीज है ना। अच्छा तो उसका सॉफ्टवेयर हो जाए या पी सेंटर के साथ है। अच्छा स्पीड टेस्ट का सर्वर सीखने में कौन कौन इंटरेस्टेड है मुझे बताएं। स्पीड टेस्ट और बस स्पीड टेस्ट का क्या कहना है? सर्वर सीखना, बनाना सीखना। हमारे खारिश हो रही है कि बनाना सीखना? अच्छा अब हम इसको 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, पानी शानी पी लेते हैं, उसके बाद हम माइक्रो टिकट छोटी सी लैब कर लेते हैं। 5 मिनट की, जस्ट 5 मिनट की।